स्टूडेंट, चलिए समझते हैं आज के क्लास में इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग क्या होता है, और प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और कैसे काम करता है इम्पीचमेंट। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए बात कुछ ऐसा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 61 है ना, आर्टिकल 61 बोलता है इम्पीचमेंट के बारे में, ठीक है, कि जब राष्ट्रपति जब कोई ऐसा काम कर दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर हो, यानी एक फ्रेज यूज किया गया है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब राष्ट्रपति कुछ ऐसा करे जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का सेंटिमेंट हट हो, जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो, यानी राष्ट्रपति कुछ ऐसा करे जो लोगों के फेवर में नहीं हो, जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हो, देश के फेवर में नहीं हो, तब हम उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और उनके इम्पीचमेंट के थ्रू उनके ऑफिस से उनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इम्पीचमेंट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो आर्टिकल 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो 61 जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 61 ये इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है जी। चलिए कब होता है, तो वही वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, जब प्रेसिडेंट कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से देश का गरिमा खतरा में आए, यूनिटी इंटीग्रिटी खतरा में आए, तब हम लोग इम्पीचमेंट, हम लोग यानी पार्लियामेंट इम्पीचमेंट स्टार्ट करता है। इम्पीचमेंट आपका हाउस यानी दोनों हाउस में, बोथ हाउसेस राज्यसभा में भी या लोकसभा में भी आप इम्पीचमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि लोकसभा का मेंबर भी इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, और राज्यसभा का मेंबर भी इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। यानी राज्यसभा का मन इच्छा करे तो यहाँ से शुरू करे, या लोकसभा का मन इच्छा करे तो लोकसभा से शुरू करे, किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब लेट सपोज कि लोकसभा स्टार्ट किया इम्पीचमेंट प्रोसेस, क्यों होगा, कब होगा, ये समझ में आएगा ना। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तब हम प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 बोलता है ये वाली बात, ठीक है। मान लीजिए कि लोकसभा का मेंबर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है ना, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन ले आया, कहाँ पे, लोकसभा में। अब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन लाने के लिए सबसे पहले क्या है कि कम से कम लोकसभा का 1/4 मेंबर क्या करेगा, उस पर साइन करेगा, है ना, साइन करेगा, तभी इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन स्टार्ट होगा। 1/4 मेंबर। हम मान लीजिए कि 100, लेट सपोज कि 100 मेंबर है, तो 100 में से कम 25 व्यक्ति साइन तो करें उस पर, है ना। तो लोकसभा में 543 मेंबर है, उसका 1/4 जितना भी होगा उतना कम से कम व्यक्ति साइन करे, तब रेजोल्यूशन स्टार्ट होगा। और जब इतना व्यक्ति साइन कर देगा तब ये रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर 14 दिन का एडवांस नोटिस, है ना, एडवांस नोटिस किनको मिलेगा, प्रेसिडेंट साहब को मिलेगा कि आपके पास 14 दिन है, आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि हम आपके काम से, हम आपके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है ये देश का पार्लियामेंट, जिसके वजह से हम आपके ऊपर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन लाए हैं और आपको इम्पीच करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं आपके ऑफिस से। 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया, मतलब नोटिस दिया 14 दिन का। उसके बाद प्रेसिडेंट अगर सुधरे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, किसी लोकसभा में फिर 2/3 मेंबर क्या करेंगे, 2/3 मेंबर फिर इस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को, जो ये इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है, जो इम्पीचमेंट
रिजोल्यूशन है फिर इसको क्या करेगा, पास करेगा। 2/3 मेंबर, जितने भी मेंबरशिप है यानी जितने भी हाउस का स्ट्रेंथ है, यानी जैसे लोकसभा में 545 है और राज्यसभा में 543 है और राज्यसभा में 245 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लोकसभा में 2/3 यानी 2/3 मेंबर जब सपोर्ट करेगा यानी 362 मेंबर सपोर्ट करेगा। जैसे लोकसभा में 543 मेंबर है, ठीक है जी। जब इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आई थिंक 81 आएगा, हाँ 181 आएगा, 181 आएगा। और जब इस 181 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 362 आ जाएगा, ठीक है। और जब 362 मेंबर इस 2/3 लोग इतने 262 लोग जब इस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर देगा यानी इसके हक में बोल देगा कि हाँ, यानी 262 लोग बोलेगा कि हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं क्योंकि उनके काम से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर ये बिल लोकसभा से पास माना जाएगा, ठीक है। और जब लोकसभा से पास हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो दूसरे हाउस में जाएगा, राज्यसभा में। ये समझे ना आप कि 2/3 मेंबर जब इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर देगा तो पास हो जाएगा। जितने मेंबर्स हैं यानी जितने हाउस का स्ट्रेंथ है उसका 2/3, प्रेजेंट नहीं, यानी जितने लोग हाउस में प्रेजेंट है उसका 2/3 नहीं, जितना मेंबरशिप है, मेंबरशिप कितना है लोकसभा में, वो है 543, ठीक है। उसी तरह राज्यसभा में है आपका 245। और मान लीजिए कि राज्यसभा में अगर ये प्रोसेस इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ भी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 81 आ जाएगा, 81.6 कुछ आ जाएगा। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 163 है ना। 163 व्यक्ति अगर राज्यसभा में 163 व्यक्ति सपोर्ट करता है इस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को तो राज्यसभा में पास हो जाएगा। तो जहाँ से पहले स्टार्ट किया है, अगर लोकसभा से स्टार्ट किया है तो लोकसभा में पहले पास करो, और राज्यसभा से अगर स्टार्ट किया है तो राज्यसभा से पास करो, है ना। जहाँ से शुरू कर वहाँ से पहले पास करना होता है, ठीक है। तो लोकसभा यहाँ पे पास कर दिया 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है। जितना मेंबरशिप है उस हाउस का उसका 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा इस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को क्या क्या पास कर दिया, ठीक है। फिर अब दूसरे हाउस को भेजेगा, दूसरे हाउस यानी लोकसभा पास किया है तो राज्यसभा को, और राज्यसभा पास किया है तो लोकसभा को। अब यहाँ पे हम लोग लोकसभा से पहले पास करवाए हैं तो अब राज्यसभा को भेजते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा के पास किया, अब राज्यसभा क्या करेगा कि इस जो एलिगेशन है, जो ये चीज़ें लगाई गई है, जो दाग लगाया गया है प्रेसिडेंट के कैरियर पे, है ना, उसको छानबीन करेगा, उसको खोजबीन करेगा, यानी उसको क्या बोलता है, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो एलिगेशन लगाया गया है ये सही है प्रेसिडेंट के ऊपर या गलत है, ठीक है। अब एलिगेशन अगर सही निकला तो फिर क्या करेगा, तो इस एलिगेशन को लगाया हुआ है इसको इन्वेस्टिगेट करेगा जब दूसरा हाउस यानी राज्यसभा, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन में अपीयर हो सकता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपने किसी भी बंदे को बोलेगा कि जाओ देखो कि दूसरा हाउस भी इस चीज़ को सही से इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि नहीं, सही से छानबीन कर रहा है कि नहीं, या झूठा यूं ही मुंह उठा के आ गया है हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है ना। प्रेसिडेंट के पास तो ये हक होना ही चाहिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनके राइट टू अपीयर होने का राइट ही देता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस में जब इन्वेस्टिगेट करेगा दूसरा हाउस तो, ठीक है। अब मान लीजिए कि दूसरा हाउस यानी राज्यसभा भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाया कि प्रेसिडेंट मतलब निकल गया,
कुछ काले धब्बे वाले लोग निकल गए, तो यानी उन पे एलिगेशन साबित हो गया। तो राज्यसभा भी 2/3 मेंबर से 2/3 मेजोरिटी से क्या करेगा, इस रिजोल्यूशन को, इस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को पास करेगा। 2/3 मेजोरिटी कितना है, यहाँ पे 163 व्यक्ति जब इस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को राज्यसभा में पास करेगा तो इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। ठीक है जी, यानी लोकसभा से पहले पास हो गया, फिर राज्यसभा से भी पास हो गया। अब जब दोनों हाउस पास कर दिया तो प्रेसिडेंट साहब को तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो उनको क्या करेगा, वैकेंट करना पड़ेगा सीट, है ना। अब उनको खाली करना पड़ेगा, अब उनको कुर्सी से रिजाइन देना पड़ेगा, उनको हटना पड़ेगा, ऑफिस से हटना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पे इम्पीच्ड ठहर गए। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग प्रेसिडेंट साहब पे कृपा करके हम लोग उनको कुर्सी से प्यार से उतार दिए। समझे इम्पीचमेंट क्या होता है और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन काम कैसे करता है, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास कैसे होता है, ये आप लोग समझ गए पक्का। जिस हाउस में, एक बार और रिवीजन करा दो, जिस हाउस ने शुरू किया है वहाँ पे 1/4 मेंबर उस रिजोल्यूशन पे साइन करेगा और उसके साथ साथ 14 दिन के लिए नोटिस भेजेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, 14 दिन के बाद फिर क्या करेगा, वो हाउस है जो रिजोल्यूशन को, जिस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को 1/4 मेंबर उस हाउस का साइन किया है, वो हाउस फिर 2/3 मेजोरिटी से उस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को पास करेगा। जब वहाँ से पास हो जाएगा तो दूसरे हाउस को भेजेगा, और दूसरे हाउस को भेजेगा यानी पार्लियामेंट के दूसरे हाउस को भेजेगा, तो फिर वहाँ भी 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा। जब दूसरे हाउस वो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन के और जो एलिगेशन प्रेसिडेंट को लगाया गया है उसके बारे में जब छानबीन करेगा, जांच करेगा, तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो प्रेसिडेंट के पास राइट टू अपीयर होने का और रिप्रेजेंटेटिव्स अपना रिप्रेजेंटेशन करने का, यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे भेजने का और समझने का कि इन्वेस्टिगेशन सही से चल रहा है कि नहीं, या जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है सही है या गलत है ना। ओवरऑल अपने आप को उसमें अपीयर होने का, ताकि सही गलत का फैसला सही से हो, झूठा कि ऐसा ना कि पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है इसके वजह से गवर्नमेंट हमारे ऊपर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन ला दिया है। इसके लिए उनके पास राइट टू अपीयर होने का अधिकार है। मान लीजिए फिर दूसरा हाउस भी रेजोल्यूशन को पास कर देता है 2/3 मेजोरिटी से, तो क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा दोनों हाउस से, तो प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो जाएंगे, फिर उनको कुर्सी से उतारा जाएगा, हटाया जाएगा, फिर क्या होगा, फिर दूसरा इलेक्शन होगा, फिर नया प्रेसिडेंट बनेगा हमारे देश के लिए। कि अच्छी बात है ना। तो दोनों हाउस से पास करवा दिए हम लोग, प्रेसिडेंट को हटा दिए। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस चला है ना, ये सारा जो सिस्टम चला, इसी को क्या बोलता है, क्वासी जुडिशियल बोलता है ना, क्वासी जुडिशियल बोलता है। ऐसे क्यों बोला जाता है, क्वासी जुडिशियल बोला जाता है इसलिए क्योंकि नहीं तो पूरी तरह हमारे कोर्ट की तरह, हमारे जो लीगल सिस्टम है उसके तरह कि वकील आएगा, एविडेंस लाएगा, फिर जजेस सुनेगी, केसेस को सुनेगा, है ना, तारीख पे तारीख होगा, फिर जाके फाइनल जो जजमेंट है वो आएगा। तो ना तो उस तरह का प्रोसेस, और नहीं पूरी तरह पार्लियामेंट की तरह है कि रेजोल्यूशन लाए, पास किए, और जो व्यक्ति है उसको अपीयर होने का भी अधिकार नहीं है ना। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोला जाता है। बस सिंपल सी, अगर पूछ रहे एग्जामिनेशन में कि इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो पास होता है वो किस तरह का प्रोसेस माना जाता है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है ना। बस दैट सिंपल। बाकी क्या है इसमें थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में दिया है कि जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, यानी पास करने में कौन करता है,
हाउस करेगा, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस करता है। इसमें स्टेट्स का जो विधानसभा होता है वो तो नहीं पास करता है, या दिल्ली का जो विधानसभा है वहाँ पे तो नहीं पास होता है, या पुदुचेरी का है वहाँ भी तो नहीं पास होता है। तो कौन पास करता है? जो देश का पार्लियामेंट है वो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास करता है। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस है, पार्लियामेंट का जितने भी मेंबर होगा वो पास करेगा। हाँ, हालांकि जो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस का, राज्यसभा और लोकसभा का, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो हम आपको बताए हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होता है, उस चीज़ में इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, ये चीज़ें हम आपको क्लियरली बता दिए कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होता है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, ठीक है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन यहाँ इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन में वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, वो सिर्फ पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। पार्लियामेंट का मेंबर यानी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर है, तो व्यक्ति वोट करेगा और अपना डिसीजन देगा कि हम इनको इम्पीच करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है जी, इतना समझे? फाइनल पक्का कॉन्फिडेंस है ना? रगड़ दोगे नहीं इम्पीचमेंट के बारे में? अरे आसान है यार, हमारे साथ पढ़ो, पॉलिटी चुटकी बस दोगे। ऐसे से नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना। बाकी हमारा मकसद था समझाना कि चीज़ें काम कैसे करती है, बस सिंपल सी है, कुछ नहीं। 2-4 लोग आकर सपोर्ट कर देगा, पास हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले चीज़ में जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। बाकी जो ये चीज़ें थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी चीज़ है एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, वो सारी चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग उतना कर लोगे। छोटी कंडीशंस क्या है ऑफिस का, है ना, वो कब रिजाइन कर सकते हैं और उनके डेथ होने के बाद क्या होगा, है ना, और क्या बोलता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस क्या है, ये सारी चीज़ तो छोटे छोटे हैं, ये सब आप कर लोगे, सिंपल है। उनका ऑथ है, अफर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ सिंपल है, आप लोग पढ़ लेना। ये सब नहीं होगा कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख देना, फिर हम लोग उसे भी एक बार समझने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और इम्पीचमेंट को अच्छे से समझने के लिए आप सभी को थैंक यू, सैल्यूट।